अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आपने जनाब मगज़ रेस्टोरेंट में खाया होगा, यूट्यूब से रेसिपी कॉपी करके उसको बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन जनाब जो मगज़ की रेसिपी मैं आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ, इस अंदाज में अगर आप मगज़ बनाएंगे, आप अपनी उंगलियां चाटेंगे और आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपकी वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। और सबसे आखिर में आपके लिए मगज़ की एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी, एक सीक्रेट ट्रिक बताने लगा हूँ कि जिसको इस्तेमाल करके आपकी मगज़ की रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। जनाब 2 अदद हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको फाइन चॉप कर लिया। तो इसके बाद जनाब हमने 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको चॉप, और 3 अदद हमने हरी मिर्चें लेके उनको भी हमने फाइन चॉप कर लिया। 4 अदद हमने गार्लिक के क्लोव लिए, उसको भी फाइन चॉप कर लिया। और 1 कप ऑयल को हम अपने पोच में डाल के हीट अप करेंगे। उसके बाद जनाब हमने गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप की थी, उसको हम ऑयल में शामिल करके 30 सेकेंड के लिए उसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ये लीजिए हमने गार्लिक शामिल कर लिया। उसके बाद ये लीजिए जनाब हम हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देते हैं। हरी मिर्ची भी हमारी चली गई। अब इसको हम 30 सेकेंड के लिए जनाब फ्राई करेंगे। फ्राई होने की जो साउंड है, आई लव इट, बहुत खूबसूरत लगती है मुझे जनाब। उसके बाद हमने इसमें प्याज शामिल करनी है। ये प्याज में इसमें शामिल करने लगा हूँ। बैकग्राउंड में आपको डिफरेंट नॉइजेस आ रहे होंगे, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम ऑन हॉलीडेज इन पाकिस्तान, सो you can understand different sounds of birds and different sounds of birds walking around। जनाब ये हम डिफरेंट स्पाइसेस की मैं आपको क्वांटिटी दिखाता चला जा रहा हूँ। ये तमाम स्पाइसेस हमने इसमें अपनी डिश में शामिल करने हैं। ठीक है, इन तमाम की क्वांटिटी एक अलग पेज पे मैंने आपके लिए लिख दी है और आपके पास डिस्प्ले पर भी आ रही है। जनाब प्याज हमारी सौते हो गई। प्याज सोते होने के बाद जनाब इसको हम फाइन मस को फ्राई करेंगे, और जब इत्मीनान हो जाए कि ये मुकम्मल सोते हो गई है, देखिए जनाब क्लोजअप भी दिखा दिया इसका, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। जनाब इसके बाद इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं और स्पाइसेस शामिल करने हैं। ये लीजिए हम इसमें टमाटर शामिल कर लेते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद जनाब इसमें हम अब अपने स्पाइसेस को भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। टमाटर हमारे चले गए डिश, और ये लीजिए हम अपने स्पाइसेस को भी अपनी डिश में शामिल कर लेते हैं। स्पाइसेस भी हमारे चले गए डिश में। इसको हम मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। चूल्हे की आंच को हमने लो टू मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज करेंगे वरना प्याज हमारी जल जाएगी, इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये लीजिए हमने प्याज टमाटर को फ्राई करते चले जा रहे हैं। उसके बाद जनाब हमने इसमें 1/4 ग्लास ऑफ वाटर शामिल करना है, ये देखिए, और इसके बाद इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इसके बाद जनाब हमने ½ kg मगज़ ब्रेन लिया था, उसको बॉईल किया हमने 20 मिनट के लिए। उसमें ½ टेबल स्पून हल्दी, ½ टेबल स्पून हमने नमक शामिल करके उसको 20 मिनट बॉईल किया, और उसके बाद इसकी जो आउटर स्किन है मगज़ की, वो हम छिलका उतार लेंगे। ठीक है, ये देखिए ताकि एहतियात से इसको उतारना है, कोई रह ना जाए वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसका मेम्ब्रेन हमने उतार लिया, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल मगज़। ठीक है, इसके बाद जनाब हम कवर को हटाएंगे अपने डिश की, और इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए हमने टमाटर को इस तरह इसमें मिक्सअप करना है फ्राई के दौरान कि टमाटर जो है वो बिल्कुल हमारी जो सॉस है उसका हिस्सा बन जाए, सेपरेट ना रहे। ठीक है ना, उसको हम प्रेस करके दबाते भी चले जाएंगे, टमाटर को तोड़ते चले जाएंगे, फ्राई करते चले जा रहे हैं। इसको हम 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जनाब। मैं आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स।
इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं, साइड से साफ भी करते रहेंगे ताकि हमारी डिश गंदी नजर ना आए। देखिए प्रेस करके टमाटर को फोड़ता चला जा रहा हूँ ताकि टमाटर हमारी सॉस का हिस्सा मत हो जाए। इसके बाद जनाब हमने 1 टीस्पून रादर हमने सॉस इसमें शामिल करना है और मजीद 1 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्राई करते चले जा रहे हैं, साइडों से साफ भी करते चले जा रहे हैं इसको। जनाब 1 मिनट हुआ हमारा पूरा। अब वक्त है जनाब इसमें मगज को शामिल करने का। ये मगज को मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। ये एक्शन देते हैं हम स्लो मोशन में। ये मगज शामिल हो गया और मगज को शामिल करके मगज को मिक्स करने की खास टेक्निक है। इसको बड़े गौर से देखिएगा वरना आपका मगज भुरता बन जाएगा। ठीक है, इस मगज को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये आधा इंच के करीब करीब इसके मगज के टुकड़े बाकी रह जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको इंतहाई एहतियात के साथ आपको ये दिखाता चला जा रहा हूँ कि किस तरह मैं मगज को तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आप इस अंदाज में मगज को तोड़ेंगे तो ये मगज भुरता नहीं बनेगा बल्कि एंड प्रोडक्ट आपकी इंतहाई खूबसूरत रहेगी। इसको मगज को हम इस तरह तोड़ते चले जाएंगे और इसको फ्राई और मिक्स करते चले जाएंगे इंतहाई मुलायम अंदाज में, सॉफ्ट अंदाज में, इंतहाई जेंटल तरीके से। ठीक है, अब जनाब वक्त है इस तमाम को दोबारा से कवर करने का लो फ्लेम पर 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट जनाब हमारे हुए पूरे। लीजिए हम कवर को हटाते हैं और कितना खूबसूरत हमारा मगज तैयार हो रहा है। अब यही आला रब्बी कुमार तुकद्दिमान, मफ़हूम है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुपा। सुभान अल्लाह। जनाब मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। अब इस दफ़ा हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब आते हैं उस सीक्रेट ट्रिक की तरफ जो मैंने आपसे जिक्र किया था। फ्राइंग पैन को हीट अप करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। उसको हमने फ्राई करना है 2 मिनट के लिए, या उस वक्त तक फ्राई करें जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद जनाब इसको डिश आउट कर लीजिए एक प्लेट में और इसको हैंड ग्राइंड कीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैंने एज अ फन जो है वो ग्लास स्टील का इस्तेमाल किया था, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हैंड ग्राइंड इसको मीडियम हमने थिकनेस पे रखना है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ ये देखिए, उसके बाद इसको हमने गार्निश करना है जीरे का जो हमने ग्राइंड किया था उसके साथ। ये लीजिए ग्राइंड कर जीरे के साथ इसको गार्निश करता चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, और हमने इस पर छिड़क दिया और सबसे में इसमें जनाब हम हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करेंगे। जनाब ये थी आज की मगज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने चैनल का ख्याल रखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।